खबर लोकसभा चुनाव से है, जहां आज फतेहपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, जहां योगी को सुनने तथा देखने की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। आम लोग कमल के फूल का बटन दबाकर साध्वी निरंजन ज्योति को 4 लाख वोटों से विजय बनाए। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने हर घर नल, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, इंडिया गठबंधन 10 से 12 सीटों में ही सिमट जाएगी। सरकार बनाने को तो दूर की बात, उन्होंने कांग्रेस व सपा पर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी के बहकावे में न आएगा और न ही अपना वोट किसी और पार्टी को देकर बर्बाद करे। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार में दबंग माफिया को मिट्टी में मिला देने का काम किया गया है और यह काम आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि लोग भयमुक्त जीवन जी सके। इस मौके पर योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का कहना था, पार्टी की प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति को भारी मतों से विजय बनाए। अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा, भाजपा की सरकार बनेगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रत्याशी के पक्ष में कहा, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती लाकर प्रत्याशी को भारी मतों के साथ जीत दिलाएंगे। इसी के साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिशिर अवस्थी ने जनसभा में मौजूद लोगों से बात करी। देखिए खास रिपोर्ट। मिल गए हैं और आज हम जब यहाँ पर आए, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी की ओर से जितने बच्चे हैं, जिन परिवारों के पास मकान नहीं है, कॉलोनी नहीं है, उनको आश्वस्त कर दीजिए अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी पक्का घर होगा। 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को बोल दीजिए उसके पास उसका आयुष्मान का कार्ड होगा और 5 लाख रुपए की सुविधा स्वास्थ्य का, वो कहीं भी जाकर के अपना उपचार करा सकता है, सरकार उसका पैसा देगी। बहनों और भाइयों, ये भाजपा की सरकार है, मोदी जी हमारे नेता हैं, बोलते कम है, करके दिखाते हैं। ये जितना भी दिया है क्या किसी। नमस्कार, लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारी टीम लखनऊ से पहुंची है फतेहपुर जिला में। फतेहपुर जिला जो है वो एक हॉट सीट हो गई, आप देख रहे हैं हमारे पीछे माननीय योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा शो चल रहा है, जिसमें जनसंपर्क भी था, उनका जनसंपर्क भी बहुत दिनों से चला, हाई प्रोफाइल सीट है। आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है फतेहपुर जिले में, जहां पे बसपा की सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और कुछ ही दूर पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक जनसभा चल रही है, जिसमें एक बड़ा जनसमूह आपको देखने को मिलेगा। हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाए कितना बड़ा जनसमूह है। उनका भाषण चल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, राम नाम पर तालियां बज रही है, बहुत सारे मुद्दों पे तालियां, बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे क्या स्थिति है फतेहपुर जिले की। जी, क्या नाम है आपका? अनिल शुक्ला। क्या स्थिति है अभी आपके फतेहपुर जिले की? हॉट सीट हो गई है जैसे बोला जा रहा है। कोई हॉट सीट नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी साध्वी निरंजन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सांसद दिखती नहीं है इसलिए वोट नहीं जाएगा। नहीं, हरदम दिखती है, केंद्रीय मंत्री है, पूरा समय तो दे नहीं सकती, पूरे हिंदुस्तान में उनको जाना है, समय समय पर हर जगह पहुंचती है, आती है और जिले का विकास भी करती है। तो बात करें, अगर वो 2 बार से सांसद हैं तो क्या इस बार हैट्रिक हो जाएगी? हैट्रिक पिछली बार से ज्यादा वोट, पिछली बार से ज्यादा। तो आपका कहना है कि वो हैट्रिक करेंगी, पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगी, क्योंकि कल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी भ्रमण है, उनकी भी एक बड़ी रैली है, उसके बाद भी फतेहपुर जिले में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। जी, क्या नाम है? धीरेन्द्र दुबे, जिला उपाध्यक्ष। जी, क्या स्थिति लग रही है? योगी आदित्यनाथ जी आपके पीछे भाषण कर रहे हैं। अभी आपने कहा हाट सीट नहीं, एक तरफा है। जिस उत्तर प्रदेश के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लड़ने आया है और भीख मांगकर उसने लड़ा है, जिसका 2 महीने पहले टिकट होना चाहिए, लास्ट तक उसको लटकाया गया, हाथ जोड़े खड़ा था, नामांकन फतेहपुर में कर दिया और उसका टिकट नहीं आया। जनता में मैसेज जो जाना था चला गया। इसके बाद जैसे उन्हें टिकट मिला, उनकी प्रदेश अध्यक्ष हटा ली गई। तो उनके वोटरों में भी बहुत बड़ा आक्रोश है कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष की ये स्थिति है तो सांसद बनने के बाद क्या होगा। साध्वी जी का एक तरफा चल रहा है। अभी ये 2 लाख से पिछली बार जीती थी, इस बार ये 4 लाख पार। देखिए, बहुत अच्छी बात करी है, नरेश उत्तम के लिए इन्होंने टिप्पणी करी है
कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको अभी हाल में हटाया गया और लास्ट मोमेंट में उनको सांसदीय टिकट दी गई। जी क्या नाम है? मेरा नाम बम लहरी है। बम लहरी, बाबा के भक्त बम लहरी, क्या स्थिति फतेहपुर में है? क्या समीकरण बदलने वाले हैं? दिल्ली की कुर्सी में कौन बैठेगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे पूरे देश में। मैंने बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया, समाजवादी के साथ भी काम किया, कांग्रेस को भी देखा। ये सारे पार्टियों ने मिलकर हमारे देश और जिले को छलने का काम किया है। अब सर्व समाज जाग चुका है, सनातन धर्म जाग चुका है। ठीक है, अब किसी की जो है बेईमानी घूसखोरी नहीं चलेगी जात के नाम पे पूरे प्रदेश में। बहन कुमारी मायावती जी ने भी पूरे प्रदेश के साथ छल किया और अखिलेश जी माननीय मुलायम सिंह जी को तो कहना ही नहीं है। पूरे प्रदेश से सभी जातियों का वोट लेते थे, लेकिन जब और हक और अधिकार की बात आती थी तो सैफई इटावा मैनपुर की बात करते थे। पूरे 70 जिले के यादव और मुस्लिमों को भी हक मार के पूरा वहीं ले जाते थे। और आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी ने जो वो काम किया है फतेहपुर जनपद में, उसी तरह मोदी जी ने, उसी तरह योगी जी ने पूरे देश में प्रदेश में, कि वो रहे या न रहे, जब तक यहाँ सृष्टि में जन्म होगा तब तक इन लोगों का इतिहास अजर अमर रहेगा। चाहे वो विकास के नाम में हो, चाहे शासन के नाम हो। अब पूरे देश से आतंक खत्म हो गया, ना अब कहीं पे बम हो रहा, ना कोई अब हमारे जवानों को मार पा रहा, ना अब कोई बीच बीच चौराहों में गुंडा चोर बदमाश पैदा होते थे, वो भी सब नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए। और उन्होंने जो भी काम किया है सर्व समाज के लिए काम किया है। जो भी योजनाएं चलाई है उन 80% उन परिवारों के लिए चलाई है जिनको आज तक न सपा ने पूछी है, न बहुजन समाज पार्टी ने पूछी है, न कांग्रेस ने पूछी है। कांग्रेस ने तो वो काम किया है, हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन जब से इनके हाथ में शासन आया ये हमारे देश को जो है खोखला कर दिया। यहाँ का धन लूट के इटली ले जाने का काम किया है। आज जो बगल के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं वो कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी टोपी लगाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, क्योंकि इनकी जात का ही पता नहीं है। ये स्पष्ट है, उनको धर्म ही नहीं पता कि अगर वो हमारे देश के रहने होते किसी भी समाज के तो उनको देश के प्रति आत्मीयता होती, चाहे जहाँ की। राहुल गांधी की बात कही मैं टोकना चाहूंगा। अभी राहुल गांधी का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि जो सेनाएं हैं उसमें 2 तरह से मोदी जी भर्ती कर रहे हैं, एक अमीर के बच्चे अलग जा रहे हैं, गरीब के बच्चे अलग जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्षी इसी तरह घुमा फिरा के बात करता है, लेकिन पूरे देश की जनता जाग चुकी है। सर्व समाज के लोग केवल 1-2% छोड़ के, जैसे मैं बहुत खुले मंच से बोलता हूँ, मुस्लिम भाइयों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है आज तक। अखिलेश जी बताएं मुसलमानों के लिए क्या किया, लेकिन झूठा बोल के उनका हक अधिकार खाते हीरो हीरोइन को सफाई में नचवाते हैं, फिर भी मुसलमान भाई वोट देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब समाजवादी की सरकार होती है, अगर यादव हमारा मारा जाता है तो उसकी जल्दी से मुसलमान के द्वारा तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बहुत दिन तक दूसरे पार्टी के लोग उनसे जो है रिपोर्ट लिखवा के प्रयास करते हैं। और उन्होंने यादव के नाम पे अखिलेश जी बेकार हैं, भगवान कृष्ण के नहीं हुए हैं, उन्हीं के मथुरा में 3 बीघा जमीन मस्जिद के नाम दे दिया है। और सुनिएगा, ये जब अपने मतलब आराध्य के नहीं है तो ये किसी के नहीं हो सकते हैं। इनका उद्देश्य बन चुका है, इन जात के नाम पे वोट लीजिए। अति पिछड़ा की बात करते हैं, ये बताओ 18 जब विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या पार्टी एक ही परिवार बनाती है? इस देश में भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने बनाया, लेकिन वहां पे जाति नहीं ना, वहां परिवार पे जो काम करेगा भारतीय जनता पार्टी में वही आगे आएगा। और धन्य हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने मारा नहीं है। हम अगर चोरी करेंगे तो हमको लोग पकड़ेंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। उन्होंने अतीत तो पहले आपने आतंक देखा है, राजू पाल को मरवाने का काम किया, इसके बाद दिन दहाड़े उमेश पाल को मरवाने का काम किया। हमारे सनातन धर्म में लिखा है किसी की मिट्टी जाए हिंदू या मुसलमान की तो उसको हम लोग घुटने का प्रयास करते हैं, और मरने के बाद ये 100-100 200 राउंड मरवाते हैं गोली। ये समाजवादी के जो है माननीय अखिलेश जी थे। अभी उमेश जी का मॉडल होता है, उसके न मरने में न मोबाइल में कुछ टिप्पणी करते हैं न कहे में, लेकिन एक आतंकवादी खूंखार आतिक मरवाया और कहा था चोटी कटवा लेना, मरने के बाद 250-300 राउंड गोली चलवाया, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। इसलिए हम पूरे देश के लोगों से हाथ जोड़ते हैं, आने वाली पीढ़ी और बच्चों के लिए अगर किसी ने काम किया गरीब परिवार के लिए, आतंकवाद को खत्म किया है तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी। रह गई बात हमारे जनपद की,
साध्वी निरंजन ज्योति जी ने भी वो भी काम किया है कि जब हमारे आने वाली पीढ़ी बाल बच्चे आएंगे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, क्योंकि 80% लोग गरीब परिवार 40 से 50 लाख रुपए लगा के विदेश में डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। अब जिसका बच्चा जो योग्य होगा, अब फतेहपुर से वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। IAS PCS केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, पाइपलाइन खुलवाया, और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का पैसे से ये साल में हर साल जब इनकी सरकार होती है तो विदेश से देश से हीरो हीरोइन बुलवा के डांस करवाते हैं। 400 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। लेकिन योगी मोदी जी क्या करते हैं? सनातन धर्म का देश था, सनातन धर्म रहेगा। भगवान राम के मंदिर पे माननीय स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी ने कुर्सी छोड़ दिया है। ये अपने बाप को कुर्सी से उतार दिए थे माननीय अखिलेश जी, इसलिए इनको तो सर्व समाज के लोगों को वोट देने नहीं चाहिए। पिछड़ा की बात करते हैं, सारे समाज का हक खा गए पिछड़ा की। जब बात आती थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 38,000 पुलिस की है, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड सत्य बता रहा हूँ, 38,000 पुलिस की भर्ती निकलती है, 34,000 यादव केवल मैनपुरी से फई इटावा का भरा जाता है। फिर 70 जिले से पूरे यादव भाई भी नहीं मिलते हैं। 80 अगर SDM बनाना होता है तो 56 केवल यादव ही अपने इटावा ये पिछड़ा को भी नहीं देते हैं। और साध्वी जी ने यहाँ जो पासपोर्ट वीजा वाला होता है तो लखनऊ यहाँ कानपुर जाना पड़ता था, उसको भी माननीय साध्वी जी ने वो काम किया है। ये हमारे जनपद के साथ साथ आपको यहीं पे सारी सुविधाएं दे दिया। अपने विभाग का परिवार के 80% लोग किसी के बाग बगीचे जाके लकड़ी तोड़ते थे तो वो लोग अपमानित कर उन्हें सिलेंडर देने का काम किया। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बताया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सवाल उठाए हैं, विपक्ष के ऊपर, भर्तियों के ऊपर सवाल उठाए। बात करें विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, देखिए बेरोजगारी जिसको बोलना है बोल सकता है। सत्यता तो यह है कि जो मोदी जी ने कहा वो किया। उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि नौकरी देंगे। रोजगार का मतलब है हमारे मोदी जी की ही ऐसी ऐसी योजनाएं आई समाज के लिए कि दो से लेके 5 लाख 10 लाख तक का लोन यहाँ के बेरोजगार को फ्री में मिल रहा, कोई गारंटी की जरूरत नहीं। अब हम उस पैसे का यदि दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पैसे को उपयोग में नहीं ला रहे हैं, इसके बावजूद हम रोड में घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमारी कमी है, ये मोदी जी की कमी नहीं है। उन्होंने नौकरी का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हम देश में 40 करोड़ जनसंख्या को रोजगार देंगे, तो उन्होंने दिया। बात करें इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन कह रहा है, राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो जून से सरकारी नौकरियां देंगे। ये तो जुमलेबाजी उनकी है, ऐसा नहीं है। उनकी सरकारें रही हैं। अगर उन लोगों ने पहले काम किया होता तो आज जो मेरे देश का नौजवान जितना मारा टहल रहा है, आज ये दुर्दशा न होती और कांग्रेस कभी भी ये मौका न देती कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। अगर आपने काम अच्छा किया होता तो दूसरे को आप कैसे मौका देते। आज ये सौभाग्य है हिंदुस्तान का, एक एक बच्चे का गौरव है जो सनातन धर्म को बढ़ाने का काम और नौ युवकों के लिए स्किल डेवलपमेंट का जो माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किए। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौशल की बात कर रहे हैं। चाचा क्या स्थिति है आपके जिले की? हमारे जिले की स्थिति बढ़िया है। किसको वोट जा रहा है? कमल का फूल, कमल को ही क्यों? आए अच्छा काम कर रही है ना, कमल कर रही है। दीदी जी को जीतना है। जब सपा बसपा एक थी तब तो हरा नहीं पाए, अब तो हम 2-3 लाख पार करके जीतेंगे। हाँ, एक सवाल तुमने किया था 4 साल सेना वाली, तो कहा यूक्रेन और रूस का युद्ध है, जवान नहीं ढूंढने मिल रहा है। जब 4 साल ट्रेनिंग करके चलेंगे तो सब हथियार उठा के बैठ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। 4 साल में सभी को ट्रेनिंग हुआ है। आप हमारी एक ही कमी है, मतलब योगी जी हो या मोदी जी हो, हमारे लिए राज्य के लिए अच्छा है। इनने अच्छा किया, हर क्राइम हर चीज बंद किया। हमारे लिए वो भी अच्छा है कि हम दलित लोग हैं, हम हरिजन लोग हैं। अगर हमें नहीं ये लोग भूले तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इनके पाछे फिरते हैं, वोट है, मजदूरी करते हैं। हमारी मजदूरी से इनका सब कुछ है। अगर हम दलित लोग हैं तो इनका कुछ नहीं है। हम ही हमारे कमाने से इनका इनकम में जो टैक्स हो रहा है सब हमारे तरफ से इनका है, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं। तो मतलब हमारा है कि हमें दलित लोगों को समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, हर जात को ले जाने की बात कर रहे हैं योगी। और मोदी से एक निवेदन युवा का है कि हर जात को आगे बढ़ाएं।
जैसे कानपुर का डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह फतेहपुर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो लोग भारतीय डिजिटल में संस्कार का शिशिर अवस्थी।